सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं अरशद दीवान। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। पूरे बिहार में इस वक्त विधानसभा का चुनाव जो है वो अपने चरम पे है। मैं पूरा बिहार एक तरफ और जाले विधानसभा एक तरफ। जाले विधानसभा में जब मशकूर उस्मानी अपना कदम रखे तो ऐसा लगा कि जाले की धरती पता नहीं क्या अपने आप में समा ली है। जाले की विधानसभा की धरती का रंग कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं अभी बयान नहीं कर सकता। एक अलग ही रंग है पूरे बिहार में। बिहार जितने भी विधानसभा हैं वो सारे विधानसभा में जाले विधानसभा का रंग कुछ अलग ही दिखने को मिल रहा है। सब प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को लेकर के अपना दावा पैदा कर रहे हैं। तो आज हम इसी सब बातों को लेकर के आपके सामने जाले विधानसभा की सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। आप बने रहें मेरे साथ। आपका अपना चैनल न्यूज भारत, इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हमारा फायदा हो सके और हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। बने रहें हमारे साथ। इस बार के चुनाव में, जाले विधानसभा के चुनाव में पहला नाम जो चर्चित नाम है, एमएलए रह चुके हैं और प्लस मंत्री भी रह चुके हैं, जिसका नाम हर एक इंसान जानता है जाले की धरती पे, जिनका नाम है जीवेश कुमार। दूसरा नाम है ऋषि मिश्रा। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसके ख्यालात, इसके बयानात को भी अच्छी तरह आप जानते हैं। तीसरा नाम है मशकूर अहमद उस्मानी। ये भी बहुत जोरों शोर में 5 साल में जो और लोगों के बीच में अपना नाम पैदा किए हैं, लोगों से इन्होंने ताल्लुक बनाया, ये भी चरम पे है भाई, गजब है। फैसल रहमानी और देख ले के रोहित कुमार, मोहम्मद महताब आलम, रंजीत शर्मा, सैयद मोहम्मद महताब, मोहम्मद प्यारे, ऋषि मिश्रा, जीवेश कुमार, मशकूर अहमद उस्मानी। इन सब के बीच में जो प्रत्याशी है वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जो है 3 प्रत्याशी है जिस पर लोगों की नजर जोरों शोर में है। और वो प्रत्याशी कौन है मैं बता रहा हूं आपसे। पहला जो जीवेश कुमार, दूसरा ऋषि मिश्रा, तीसरा मशकूर अहमद उस्मानी। और इन तीनों के बीच में जो लोगों की नजर में दिख रहा है वो है मशकूर उस्मानी। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जीवेश कुमार साहब के कामों को लोगों ने 10 साल देख लिया, उनकी विचारधारा को भी और उनके एक्टिविटी को भी लोगों ने देख लिया। दूसरी बात ये रही ऋषि कुमार साहब के बारे में। ऋषि कुमार साहब जो हैं, जिसे हम ऋषि मिश्रा भी कहते हैं, ऋषि मिश्रा के भी बयानात को और इनकी विचारधारा को लोगों ने अच्छी तरह समझ रखा है कि किस मिजाज के हैं, किस ख्यालात के हैं। तीसरे नंबर पर मशकूर उस्मानी। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अभी किसी पद पे ये बंदा आया नहीं है और लोगों ने इसके विचारधारा को या इसके काम को या इसकी एक्टिविटी को लोगों ने नहीं देखा है। इसलिए लोगों की नजर इस पे टिकी हुई है और टिकने की वजह यह है कि लोग देखना चाहता है क्या इसे हम अगर चांस दें, इसे हम मौका दें, क्या ये हमारे लिए कोई बेस्ट काम कर सकता है, हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है। इसलिए लोगों की नजर इस पे टिकी हुई है। दूसरी बात ये रही फैसल रहमानी की। तो फैसल रहमानी भी लगे हुए हैं जाले क्षेत्र में और इसे भी कुछ न कुछ वोट मिल सकता है।
मगर देखा जाए तो इसकी वजह यह है कि ये 3 प्रत्याशी है जिसको लोग अपनी नजर में रखे हुए हैं। अब देखना है कि तीनों प्रत्याशी में से किसको कामयाबी मिलती है। और ये जाले विधानसभा इतना चर्चित में इसलिए आया, इसकी वजह ये थी कि जब मशकूर उस्मानी जाले विधानसभा की धरती पर अपना कदम रखा तो ऋषि कुमार साहब को ये बात हजम नहीं हुई, ये गवारा नहीं हुआ। जब गवारा नहीं हुआ, और इसकी खास वजह ये थी कि वो टिकट जो है ऋषि मिश्रा को मिलना था, ऋषि मिश्रा को ना मिल करके मशकूर उस्मानी साहब को मिल गया, जिसकी वजह से उसने अनाप शराब बातें कहना शुरू कर दिया मशकूर के खातिर, और मशकूर की छवि को खराब करने की कोशिश की उस वक्त में, जिसकी वजह से एक अलग माहौल कायम हो गया और लोगों ने अलग अलग ख्यालात से अपने वोट को हर प्रत्याशी को दिया, जिसको जिस हिसाब से अच्छा लगा उसको लोगों ने दिया। कहा जाता है कि आवाम कहती है और लोगों का कहना है कि अगर 5 साल पहले अगर ऋषि मिश्रा इस तरह की बात अगर नहीं करते जाली विधानसभा की पब्लिक से, तो मशकूर उस्मानी साहब जीते हुए थे। ये बात कहां तक सही है, कहां गलत है, ये आवाम भी जानती है, पब्लिक भी जानती, जनता भी जानती है। जब रिजल्ट आया तो लोगों में एक लगी जुनून था कि भाई जो मशकूर के चाहने वाले थे वो भी सोच रहे थे कि भाई मशकूर उस्मानी साहब जीत गए होंगे। एक तरफ लहर थी जीवेश कुमार साहब की, तो जीवेश कुमार साहब 86,000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। उसके पीछे थे मशकूर उस्मानी साहब जो 66,000 कुछ वोटों से होते पीछे थे। वो ये हकीकत है कि अगर ऋषि मिश्रा साहब अगर इस तरह की बात अगर नहीं करते उस वक्त, तो मशकूर उस्मानी साहब जीते हुए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये 3 प्रत्याशी हैं सिर्फ जो लोगों की नजर में टिके हुए हैं और लोगों की नजर इस पर बनी हुई है। जीवेश कुमार, ऋषि मिश्रा और अहमद उस्मानी। और इसमें जो हवा चली हुई है, एक अलग ही हवा चली हुई है। अगर आप देख लें इस चीज को कि पिछले बार के हिसाब से जीवेश कुमार 86,000 कुछ वोट लाए थे और मशकूर साहब 66,000 कुछ वोट लाए थे। तो इस बार अगर हम देखें जो हकीकत है, अगर हम देखें तो जीवेश कुमार साहब का जो है 30,000 से 35,000 वोट इधर से उधर होगा। क्यों होगा, इसकी वजह क्या है? ऋषि मिश्रा साहब है, ठीक है। और जब 30 से 35,000 इधर उधर होगा जीवेश कुमार साहब का वोट, तो समझ लीजिए कि जीवेश कुमार साहब 40, 45, 50 के अंदर में या 55 के अंदर में सिमट जाएंगे। दूसरी बात रही ऋषि मिश्रा साहब की, तो ऋषि मिश्रा साहब भी 30 से 35, 40 के अंदर में सिमट जाएंगे। जो मैंने मैंने जो जायजा लिया है पूरे जाले क्षेत्र का, और ये मैंने अपनी बातें कही है, किसी और चैनल की बातें या किसी और की बातें, किसी और जर्नलिस्ट की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। जो मैंने जो अनुमान लगाया पूरे क्षेत्र में, उस हिसाब से मैं ये बातें कह रहा हूं। रहा मशकूर उस्मानी की बात, तो मशकूर उस्मानी भी यकीन जानिए ये 40-50 के आसपास जो है ना, यानी 50-52 के आसपास भी वो भी सिमट जाएंगे। तो अब देखना ये है मुझे, क्या ऋषि मिश्रा साहब जीतते हैं या फिर मशकूर उस्मानी साहब जीतते हैं,
या फिर जीवेश कुमार साहब हैट्रिक मारते हैं। भाई ये चुनाव नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हो चुका है। जब इंडिया पाकिस्तान में मैच होता है तो हिंदुस्तानी नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व इस तरह एंजॉय करता है जिसका जवाब नहीं। ठीक उसी तरह हमारे बिहार में जाले विधानसभा चुनाव चरम पे है और एक अजब ही रौनक है, एक अजब ही रंग है। और हर पार्टी, हर दावेदार, हर प्रत्याशी एक दूसरे पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, पब्लिक से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। और अब देखना यह है कि पब्लिक किसे जिताती है, पब्लिक क्या रंग दिखाती है। तो बने रहें हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। इस तरह की वीडियो, इस तरह के समाचार आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, आदाब।